गाइस कॉमिक्स की बात करें तो उसमें थॉर के बहुत सारे वर्जन्स हैं, लाइक अल्टीमेट थॉर, द नॉर्वेल, थॉर ओडिनसन और भी बहुत से। लेकिन जब भी बात आती है थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन की तो उसमें सिर्फ र्यून किंग थॉर का भी नाम आता है। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं र्यून किंग थॉर की फुल स्टोरी के बारे में। गाइस र्यून किंग थॉर की ओरिजिन बहुत ज़्यादा दुखद और स्ट्रगलिंग है। तो स्टोरी शुरू होती है जब ओडिन ऑल फादर मर चुके थे और रैग्नारॉक टाइम स्टार्ट हो चुका था। सारे असगार्डियंस मर चुके थे, ये असगार्ड का अंतिम टाइम चल रहा था गाइस। मतलब रैग्नारॉक जैसा कि मूवी में भी दिखाया गया है, उसका हैमर भी टूट चुका था और अब उसके पास लड़ने के लिए कोई वेपन भी नहीं था। थॉर हिम्मत हार चुका था क्योंकि उसका हर बार हर कोशिश फेल होती दिखाई दे रही थी। गाइस थॉर और बाकी एसगार्डियंस गॉड्स में एक बात अलग थी कि थॉर एक इंसान की ज़िंदगी भी जी चुका था, जिससे उसने एक चीज़ सीखी थी कि कभी हार ना मानना। तो गाइस थॉर ने डिसीजन लिया कि वो अपने फादर ओडिन के रास्ते पर चलेगा, पर वो रास्ता इतना टफ था कि उसको अपने फादर की तरह अपनी एक आंख विमिर के वेल में डालनी होगी और वर्ल्ड ट्री से अपने मरने तक लटकना होगा। तब जाके उसे वो एंशिएंट रून्स का मैजिक हासिल होता जिससे वो सब कुछ ठीक कर पाता। तो गाइस जब थॉर ने अपनी एक आंख विमिर के वेल में डाली तो कुछ भी नहीं हुआ। थॉर बहुत घबरा जाता है कि उसकी आंख भी चली गई और उसको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। फिर विमिर के वेल से आवाज़ आती है कि उसे अपनी दोनों आंखें डालनी होंगी विमिर के वेल में और 9 दिन 9 रातों तक वर्ल्ड ट्री से लटकना पड़ेगा। थॉर बिल्कुल वैसा ही करता है। आपने अपने ही हाथों से अपनी आंखें निकाल देना, ये एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस थी। थॉर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद उसके फादर की एक अंश जिसे ओडिन फोर्स कहते हैं, वो उससे कहती है कि उस वेल के पानी को अपनी आंखों में डालो और पियो। थॉर बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर थॉर को बिना आंखों के भी पास्ट की हर सच्चाई दिखने लगी और उसे पता चला कि रैग्नारॉक वो तो एक नेवर एंडिंग साइकिल है। उसे अर्थ की क्रिएशन दिखी, यूनिवर्स में मौजूद हर रियल्म की क्रिएशन दिखी। फिर ओडिन फोर्स उसे गाइड करती है कि अगर वो रैग्नारॉक साइकिल को रोकना चाहता है तो उसे एंशिएंट रून्स का मैजिक हासिल करना पड़ेगा। थॉर बहुत निराश होता है। फिर वो वर्ल्ड ट्री से जब तक लटकता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए और फिर थॉर रून्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। गाइस उसने यूनिवर्स की हर एक क्रिएशन देखी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल करने की पावर देखी। उसने एटम, मॉलिक्यूल्स, हर एक क्वांटम स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर देखने लगा जो चीज़ें लाइफ क्रिएट और डिस्ट्रॉय करती हैं। वो उन पावर्स को भी देख रहा था। र्यून्स ने उसे बिना आंखों के सब कुछ दिखा दिया और वो सब इतना भयानक था कि थॉर तड़पने लगा। एंशिएंट रून्स ने उसे हर रैग्नारॉक का फ्यूचर दिखाया। उसने एक गॉड के कर्म को देखा, एक ह्यूमन की लाइफ को देखा। फिर थॉर वर्ल्ड ट्री से नीचे गिर जाता है और उसे मौत आने लगती है। फिर एक आखिरी बार वो अपने फादर ओडिन से मदद के लिए गिड़गिड़ाता है और ओडिन फोर्स उसकी मदद करने आ जाती है। ओडिन फोर्स उसे मरते मरते बचा कर ले जाती है। फिर थॉर उस जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ गॉड्स के भी गॉड्स होते हैं। थॉर उन सबको चुनौती देता है कि अब टाइम अलग है और हम इस नेवर एंडिंग साइकिल को रोक सकते हैं और मैं इसको बिल्कुल रोक कर दिखाऊंगा। फिर थॉर खुद को टेलीपोर्ट करके वहाँ से निकल जाता है और वापस एसगार्ड पर आ जाता है र्यून मैजिक के साथ। तो गाइस ये थी र्यून किंग थॉर की पूरी कहानी। अब आप जान ही गए होंगे कि वो मोस्ट पावरफुल वर्जन थॉर का क्यों है। तो गाइस जाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अच्छा लगी हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। और गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।